सर, मैं पूर्वोत्तर की बात करूंगा, लेकिन चूंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं इसलिए मैं पहले वहां की बात करना चाहता हूं। क्या इन 4 सालों में नरेंद्र मोदी की जो कश्मीर नीति रही है, नरेंद्र मोदी सरकार की जो कश्मीर नीति रही है, आपको लगता है वो सही दिशा में है? आज भी पत्थरबाजी है, हम ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं, बावजूद उसके इधर उधर हर जगह आतंकी घटनाएं हैं, बीएसएफ के जवान मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है। क्या कश्मीर नीति सफलता की तरफ है? अभी हमें काम करना है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए सुशांत जी, गोलीबारी पहले भी होती थी, घुसपैठ पहले भी होती थी, पाकिस्तान की शरारत 1947 से चली आ रही है। प्रश्न ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो तो जो करना है उसमें करेगा ही, लेकिन प्रश्न ये है कि भारत क्या कर रहा है। और जिस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई अब भारत की ओर से देखने को मिल रही है पिछले 2-4 वर्षों में, ऐसी दशकों में देखने को नहीं मिली। और इसके साक्षी हैं वो लोग भी जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई सीमाओं पर हो रही है, यदि वहां से एक गोली चलती है तो दूसरी तरफ से भी उसकी बराबर जवाब दिया जाता है। और ये शायद इस कारण भी हुआ कि सुरक्षा बलों को इस प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध है कि वो अपनी प्रोफेशनल विजडम और डिस्क्रिशन के आधार पर कार्रवाई कर सके। जहां तक कश्मीर घाटी का संबंध है, ये कहने मात्र बात है कि युवा भटक गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, जैसे मैन बाइट्स डॉग मेक्स न्यूज। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश कश्मीर के युवा भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनकर के मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अन्य भागों में युवाओं को अवसर उपलब्ध है, उनसे अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहते। और जैसे आपने कहा कि विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो आंकड़ों के बिना बात करना आज के युग में उचित नहीं। 2017 में भी कश्मीर घाटी के आतंकवाद पीड़ित जिलों से लगभग 20 बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे आईआईटी और एनआईटी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। और पिछले 3-4 वर्षों से प्रतिवर्ष कश्मीर से आतंकवाद प्रभावित जिलों का कोई ना कोई युवा टॉपर आ रहा है। पहले 20 में, पिछले वर्ष 10। सर, आप ये कह सकते हैं कि 2018 का कश्मीर 2014 में जब आपकी सरकार बनी थी उस वक्त जो कश्मीर था उससे बेहतर है? निश्चय ही मुझे लगता है कि वहां का आम युवा, आम नागरिक, श्रीनगर की गलियों सड़कों पर चलने वाला आम आदमी और विशेषकर युवा, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या युवाओं की, वो ये समझता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के अद्भुत अवसर, एवेन्यूज बच्चों को मिल रहे हैं, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से, चाहे मुद्रा के माध्यम से, उनसे वो अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो वेल कनेक्टेड यूथ है। और ना ही वो, बल्कि सिविल सर्विसेज और दूसरी प्रोफेशनल परीक्षाओं का भी वो, अब जैसे मैंने कहा कि 20 बच्चे यदि केवल कश्मीर घाटी के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र से आए, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसे प्रदेश होंगे जहां से इतने बच्चे नहीं आए होंगे। तो मेरा सवाल ये है सर कि अगर 2014 वाला कश्मीर या 2018 वाला कश्मीर 2014 वाले कश्मीर से बेहतर हो चुका है, तो धारा 370 क्यों नहीं हटी अभी तक? हाँ, उस पर आने से पहले मैं ये भी बात कह दूं, जो आपने पत्थरबाजों की कही, उसमें भी परिवर्तन आया। पत्थरबाजी पहले भी थी, लेकिन अब ये युवाओं को समझ में आने लगा और वो प्रश्न करने लगे। और उसमें शायद हमारा भी कुछ योगदान रहा कि हम उनके बीच में बैठे, बार बार उनके साथ बैठके की चर्चा हुई। वो भी अब ये पूछने लगे कि जो हमें आकर के पत्थर फेंकने पर उकसा रहा है, भला उसने अपने बच्चों को पत्थरबाज बनाया है क्या? और धीरे धीरे जब उनके समझ में आने लगा, ध्यान में लगा कि अपने बच्चों को तो दुबई में रखा है, दिल्ली में रखा है, अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज की नौकरियां भी देते हैं, सिफारिशें करवा के, पड़ोसी के बच्चे को कहते हैं कि तू पत्थरबाज बन जा, तू जिहादी बन जा। ये भला कैसा जिहाद है? ये नेल्सन मंडेला मॉडल है कि मार्टिन लूथर मॉडल है कि महात्मा गांधी मॉडल है कि पड़ोसी के बच्चे की कुर्बानी दो और अपने बच्चे को सेटल करवा दो? ये बातें अब कश्मीर के आम युवा को समझ में आ गई है भली भांति। कहने में अभी थोड़ी सी उसको शायद संकोच है क्योंकि वातावरण ऐसा है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन आएगा। मेरा सवाल 370 पे था, धारा 370 पे, कि अगर माहौल बेहतर है और आपके कुछ चुनावी घोषणा पत्र में 4 साल में उसे क्यों नहीं हटाया गया? क्या ये आखिरी साल में देखिए, मैं आपको मोटे तौर पर यह बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है, विचारधारा है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं, और वो समझौता हो भी नहीं सकता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संस्थापित की हुई पार्टी है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति जम्मू कश्मीर की धरती पर दी थी, और वहीं से प्रेरणा पाकर के सारे देश में ये एक नई ज्वाला पैदा हुई। लेकिन हम इस बात को भी ध्यान से नहीं निकाल सकते कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में जो सरकार है गठबंधन, वो भी जनता के ही आदेश से बनी है। यदि हमने चाहा होता तो हम तो चाहते थे, हमारी कामना भी थी, अभिलाषा भी थी, हमने आह्वान भी किया था कि हमें 2/3 बहुमत दीजिए, लेकिन जनता ने बराबर सीटें देकर 2 पार्टियों को आदेश दिया कि आप मिल बैठ करके यू एग्री टू डिसएग्री, लेकिन हमें एक व्यवस्था दीजिए। और इसलिए एक न्यूनतम कार्यक्रम, जैसे कि हर गठबंधन सरकार में होता है, यहां उसको एजेंडा ऑफ अलायंस का नाम दिया गया,
उसके अंतर्गत केवल और केवल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विचारधारा की बात को अभी ना करते हुए एक गठबंधन सरकार देने का प्रयास किया, क्योंकि ये जनता का आदेश है। तो ये आप मान रहे हैं कि ये गठबंधन के बंधन में फंसे होने की वजह से धारा 370 आप नहीं हटा पा रहे हैं? गठबंधन का बंधन नहीं रहता, जैसे विवाह का बंधन नहीं रहता। विवाह में भी तो यू एग्री टू डिसएग्री, 25-30 साल गुजर जाते हैं, अंदर झगड़े भी होते हैं, बच्चे साक्षी होते हैं, पड़ोस वाले कहते हैं वेरी हैप्पीली मैरिड। तो ये दिस इज लाइक ए कन्वेंशनल इंडियन मैरिज वेर यू एग्री टू डिसएग्री एंड येट कैरी ऑन एंड पीपल से यू आर हैप्पीली मैरिड। आप सिल्वर जुबली भी बनाते हैं, गोल्डन जुबली भी बनाते हैं, लोगों को क्या पता अंदर बर्तन तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा ही ये किसी भी गठबंधन सरकार का एक स्वाभाविक चरित्र है। अब इसको ऐसा मत सोचिए कि चूंकि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी होगी सरकार, अन्य प्रदेशों में भी, लेकिन इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन रहती हैं। लेकिन इसीलिए राजनीतिक दृष्टि से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, न्यूनतम कार्यक्रम कि जो हमारे जनहित के कार्य हैं, विकास के कार्य, जिसमें हमारी विचारधारा, अब जैसे अभी विवाह की बात आई तो बच्चों के लिए लोग 50-50 साल इकट्ठे गुजार देते हैं बच्चों की परवरिश के लिए। यू मे नॉट गेट अलॉन्ग अदरवाइज बट यू हैव टू केयर फॉर योर चिल्ड्रन।